अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे अपने घरों में। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो ये यहाँ से करते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। ये मैं बस बाज़ार से आई थी, बच्चों की थोड़ी बहुत फरमाइशें थी जी। किसी ने गोलगप्पे खाने हैं, किसी ने पॉपकॉर्न्स खाने हैं, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। तो जी यहाँ से फिर मैंने बेटे के साथ बाज़ार गई। वहाँ से जी इनके पॉपकॉर्न्स लेने थे, वो लिए। गोलगप्पे लिए। बेटे का स्कूल बैग ठीक करवाना था, वो ठीक करवाया। इसी तरह के छोटे मोटे काम किए हमने। और वहाँ पे एक ज़बरदस्त सी शॉपिंग की, वो आपको तो दिखाऊंगी लेकिन सबसे पहले आप देखिए मेरा तवा ऑमलेट, जो जी आज का मेन व्लॉग का पार्ट है। तवा ऑमलेट के लिए ये मेरी चीज़ें थी। तवा ऑमलेट मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया था, थोड़ा सिखाया नहीं था सॉरी, मैंने आपको उसका क्लिप दिखाया था। मैंने वादा किया था मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। तो तवा ऑमलेट के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट चाहिए, जिसमें ऑयल तो होगा ही होगा, प्याज, टमाटर, लहसुन और जनाब थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया। ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने कटिंग करके रखी हैं, जिसमें हरा धनिया शामिल है, टमाटर, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। पेस्ट नहीं सॉरी, उसको दादर सा आपने कद्दूकश कर लेना है। यहाँ पे जो तवा लेंगे, तवा नहीं है तो आप छोटी कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम कढ़ाई में बनाया था, जो आपको मैंने थोड़ा सा अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। वो बहुत ही ज़बरदस्त बना था, ये भी बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बना था। ये मैं जी बना रही थी नाश्ते में, मेरा मूड बना तो जी ये ज़बरदस्त था तवा ऑमलेट। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा नाश्ते में। अगर आप लोग दूसरे ऑमलेट खा के या फिर कोई भी ब्रेड पराठा सालन वगैरह या अंडे खा के आप बोर हैं, तो ये ज़रूर हफ्ते में 1-2 बार बनाया करें। बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है जी। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक प्याज ली थी बड़े साइज़ की, मैं इसका 3 अंडों का बनाऊंगी। उसमें एक बड़ी प्याज डलेगी। अगर प्याज छोटी है तो आप 2 चॉप कर लें। प्याज चॉप करके आपने ये करें कि उसको हल्का सा ब्राउन करना है। याद रखिए ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। उसके अलावा जो उसमें मसाले जाएंगे, उसमें हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, उसमें जी ड्राई मेथी है हमारे पास। और इसके अलावा आप इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट में अच्छा लगता है, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जी आगे आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। इस तरह से आपने हल्के ब्राउन कर लेने हैं प्याज। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना अगर तवे पे आपका ये ऑमलेट नहीं तैयार होता। अगर आपने ज़्यादा तवा ऑमलेट बनाना है तो कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। तवा आपका छोटा है तो तवे का इस्तेमाल मत कीजिएगा। फिर यहाँ पे जी मैंने डाल दिए हैं टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। लहसुन अदरक का जो हम लोगों ने क्रश करके रखा हुआ था वो भी डाल देंगे और साथ ही इसको हल्के हाथों हिलाते जाएंगे। ज़्यादा इसको मैश बिल्कुल भी नहीं करना, ऊपर से इसको नहीं दबाना। हल्के हाथ के साथ इसको आपने फ्राई करना है, थोड़ा सा इसको खड़ा खड़ा रखना है, इसको मैश नहीं करना, ठीक है। तो बस इसके अंदर आपका अपना है टेस्ट कि आप इसके अंदर ऑलिव्स डाल लें तो ज़बरदस्त और ज़्यादा इसका रिच टेस्ट हो जाएगा। ऑलिव्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो मैं ऑलिव्स इसमें ज़रूर डालती। 3 अंडे लेंगे, उसमें हम अपने टेस्ट के मुताबिक हल्दी, नमक और ब्लैक पेपर डालेंगे। रेड पेपर अगर आपने नहीं डाली तो मत डालिए। बेस्ट यही होता है कि आप घर में खानों में ऑमलेट में ज़्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे सर्दियों में। ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। और यहाँ पे जी मैं काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी मैंने लाल डाली थी, थोड़ी मैं काली डालूँगी। और इसमें नमक डाला मैंने, हल्दी डाली और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, ठीक है। अगर आपका दिल चाहता है तो आप 1 चुटकी इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, चाहे तो रेड डालें, चाहे तो आप येलो डाल लें, जो आपको अच्छा लगेगा। ये आपने डाल के आपने अच्छी तरह से अंडों को फेंटना है। फेंटने के बाद जो आपने मसाला तैयार किया था उसके अंदर ये आपने फैला के चम्मच की मदद से हल्के हाथों हिलाना है। जब आप देखेंगे थोड़ी सी इसकी शक्ल चेंज होना शुरू हो गई है तो आपने इसको जैसे टकाटक तवे पे भूनते हैं उस तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। हल्के हाथों ही करनी है कि इस तरह से ये क्रश बने। उसके ऊपर जब आप अच्छी तरह से देखेंगे ऑयल नज़र नहीं आ रहा, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो उसके ऊपर आप गार्निशिंग कीजिए लंबी लंबी टूथपिक की तरह अदरक काट के, और आप इसके ऊपर धनिया डालिए और इसके ऊपर आप
हरी मिर्ची डालिए। मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद है, स्पेशली ऑमलेट में तो मैं तो ज़्यादा डालूँगी। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने कम डालनी है या ज़्यादा डालनी है। और धनिए के बगैर तो वैसे ही कोई भी चीज़ जितनी मर्ज़ी टेस्टी हो खूबसूरत ही नहीं लगती। तो ये जी इस तरह से ये मैं आपको दानेदार जो है तवा ऑमलेट दिखा रही हूँ। इसकी बुनाई आपने बिल्कुल वो टकाटक जिस तरह मिलता है तवे में उस तरह से आपने करनी है। आपने इसको चम्मच से दूसरे ऑमलेट की तरह मैश नहीं करना। इसको आपने जिस तरह मैंने आपको बताया है ना टकाटक का तरीका, आपने उस तरह से इसके ऊपर चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो ये जी मैंने इसको प्लेट में डाला। यहाँ लाइट थोड़ी कम थी लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए कुछ ऐसे। तो इसके साथ फिर मैंने ब्रेड स्लाइस किए, गरम किए। उसको भी मैंने तवे पे ही गरम कर लिया था। हल्का सा मैं ब्रश की मदद से ब्रेड के स्लाइस को हल्का हल्का ऑयल लगाऊंगी और तवे के ऊपर उसको मैं लाइट ब्राउन सा कर लूँगी जिससे बड़ा खूबसूरत कलर आ जाएगा। साथ जी मैंने चाय बना ली। तो ये जी मेरा और मेरी बेटी का स्पेशल, हम लोगों ने माँ बेटी ने ये नाश्ता किया था। दूसरे बच्चे तो अपने किसी को चाय बकरखानी खानी है, किसी को पराठा ऑमलेट खाना है। सॉरी ऑमलेट तो बच्चे मेरे बहुत कम खाते हैं, मतलब फ्राई अंडा। तो वो लोग पहले नाश्ता कर चुके थे। फिर ये मैंने अपने और अपनी बेटी के लिए ये हम लोगों ने 3 अंडों का ऑमलेट बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने नाश्ते में थोड़ा सा चेंज लेके आइए। थोड़ी सी मेहनत लगती है, सुबह सुबह इतना टफ़ काम करने का दिल तो नहीं करता, थोड़ा लंबा काम लगता है, लेकिन आप करने लगें तो यकीन जानिए बिल्कुल भी लंबा नहीं लगता। बस थोड़ा सा टेस्ट इंसान का चेंज होना चाहिए। अपनी रोज़ की रूटीन से आप भी बोर हो जाते होंगे, तो अपने नाश्ते को अच्छा सा नाश्ता किया करें, अपनी पसंद का, पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो इतने खूबसूरत से मैंने ब्राउन ये हल्के हल्के क्रिस्पी से अपने ब्रेड को मैंने ब्राउन किया। और तवा ऑमलेट की आप शक्ल देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल आई थी। शायद मैंने कैमरे को सही तरह से नहीं पकड़ा तो थोड़ा सा क्लिप जो है वो इस तरह से शूट हुआ था। बस अकेले हाथों काम करें तो ऐसा ही होता है जी। फिर मैं नाश्ता करके ऊपर छत पे आ गई थोड़ी सी धूप लेने के लिए। मेरे शोल्डर में काफ़ी पेन था, मैंने सोचा चलें जी जाके थोड़ी सी धूप एंजॉय करते हैं। तो कल्लो साहिबा आ गई फ़ौरन से मेरे पीछे पीछे भागती हुई कि मैं इसको कुछ खाना डालूँगी, जिस तरह के मैंने अपने पुराने व्लॉग में बताया था, लास्ट व्लॉग में सॉरी, कि ये रोटी में पानी डाल के बड़े शौक़ से खाती है। तो ये जी वो नई शॉपिंग थी जो मैंने आपको दिखाई थी जब मैं गोलगप्पे पॉपकॉर्न्स लेने के लिए गई थी। तो ये जी हमारे घर में आए हैं नए मेहमान। इन मेहमानों को लेने के लिए हम गए थे जी। पीछे देखे हमने मिट्टी का कितना खूबसूरत इनका घर बनाया है, और इनके घर के अंदर मिट्टी का काफ़ी ज़्यादा ढेर भी हम लोगों ने रखा। तो इनका मैं अलग से व्लॉग, मेरे शॉर्ट्स ज़रूर देखिएगा, उनमें ये रैबिट मैंने बड़े खूबसूरत तरीके से वीडियो शूट करके शॉर्ट्स में दिखाई है। मेरे शॉर्ट्स भी यूट्यूब पे ज़रूर देखें। ये जी मैंने एक पार्सल मंगवाया था, वो आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग अनबॉक्सिंग होने लगी है यहाँ पे। तो आपके सामने मैं ये अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ, ज़रा देखिएगा कि कितने मज़े की चीज़ें आई हैं। मैं तो बड़ी खुश हो रही थी। मैंने ये सेकंड टाइम मंगवाया है। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने लिए चीज़ें मंगवाई थी, मेरी एक फ्रेंड को बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा जी आपने जो कुछ भी मंगवाया है मुझे भी सेम उसी तरह की चीज़ें मंगवा के दें। तो ये जी मैंने उनके लिए चीज़ें मंगवाई थी, कुछ इसके अंदर मेरी भी चीज़ें ऐड थी। तो मैंने सोचा जी अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करती हूँ। तो आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अभी मैं न्यू व्लॉगर हूँ तो थोड़ी सी आपकी सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत है। वो ये कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम देख रही हैं, और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए प्लीज़, और लाइक तो किया करें। अगर आपको मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती या लगती है अच्छी तो उसको कमेंट में ज़रूर बताया करें। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हम लोग आपके लिए थोड़ा सा आपके माइंड को चेंज करने के लिए ये व्लॉग बनाते हैं, तो आप भी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दीजिए कि आपका ये हमारे लिए प्यार होगा, और कि आप हमें अगर इस तरह से शेयर करके, सब्सक्राइब करके और लाइक करके जो रिस्पेक्ट देते हैं वो हमारे लिए बहुत ख़ास है। तो ये जी मैं आपको अनबॉक्सिंग कर रही थी। मैं ये बहुत ही अच्छे तरीके के साथ उन्होंने इसकी पैकिंग की थी कि कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, टूटे नहीं। इनसे मैंने कप भी मंगवाए थे लेकिन ये बहुत अच्छे थे। भाई जो थे जिन्होंने ये मुझे सामान भेजा, उन्होंने कहा नहीं आपी, आप दूसरे सिटी में हैं तो रिस्क है, इसलिए कप को मैं आपके पार्सल में नहीं डालूँगा। जो चीज़ें आसानी से आ सकती हैं मैं बस वही भिजवाऊँगा। तो ये मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने अपनी सेल पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये
सोचा कि कस्टमर ख़राब होगा। तो ये जी सबसे पहले मैंने उनके लिए, अपनी फ्रेंड के लिए एक बैग मंगवाया था, स्टोरेज बैग, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस भी इनकी बहुत ज़्यादा कम थी। तो मतलब ठीक थी, अच्छी प्राइस थी क्वालिटी के हिसाब से, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि इनमें कोई भी चीज़ 300 को क्रॉस नहीं कर रही थी। जितनी भी चीज़ें थी सिवाय एक वो हैंड चॉपर के, सारी चीज़ें 300 के अंदर थी, 300 से ऊपर कोई चीज़ नहीं थी। तो ये मुझे उनकी प्राइसेस बहुत पसंद आई थी। 250 के दरमियान ही इनकी प्राइस थी, इससे ऊपर इनकी प्राइस नहीं थी सिवाय एक चीज़ के। तो ये जी स्टोरेज बैग की क्वालिटी मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ये बहुत अच्छी थी। इससे पहले जो मैंने स्टोरेज बैग किसी और पेज से ऑनलाइन मंगवाए थे, वो उनकी क्वालिटी बिल्कुल ख़राब थी कि कपड़े डालते ही वो फट गए थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले एक मंगवा के देखती हूँ दूसरे पेज से। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इनकी जो पैकिंग वाला इसका जो ये पैकेट था, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था कि इजी से ये फट नहीं रहा था, इसलिए फिर मैंने छुरी का इस्तेमाल किया। कैंची मुझसे काफ़ी दूर थी और वीडियो जो थी वो स्टार्ट थी, तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट होगा तो मैं किचन से ही इसको पकड़ लेती हूँ छुरी को। तो जो मैं इसका पार्सल खोला, पार्सल खोलने के बाद ये जी मेरे पास सॉक्स ऑर्गेनाइज़र थे, ये भी मैंने उनके लिए मंगवाए थे। आपकी सर्दियों में घूमी रहती हैं सॉक्स, तो या शॉपर में डाल के अमूमन लोग रखते हैं या टोकरियों में, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक इसकी दिखाऊंगी भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके अंदर इतने इजी से नज़र आती हैं सॉक्स। तो ये जी माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों के लिए ये मेरे लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रही। तो ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए भी मंगवाए। इनकी प्राइस भी बहुत कम थी। इसके पीछे आप हैंगर लगाइए, हैंगर लगाते ही इसके अंदर हुक है, वहाँ से आप हैंगर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो निकालेंगी और इसके अंदर आप अपनी सॉक्स को आराम से रख सकती हैं। स्टफ़ भी अच्छा था, हल्का नहीं था। तो जिस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ की हैं सॉक्स, वो भी आपको अंदर इसके अंदर मैं दिखा देती हूँ अभी ऐड करके। ये जी स्कार्फ जो था ऑर्गेनाइज़र था, इसको हैंगर भी कह सकते हैं। इसके अंदर 15 स्कार्फ आप इजी से लटका सकते हैं, जो कि मैं लटका चुकी हूँ। अपने सेकंड या थर्ड व्लॉग में मैंने आपको अलमारी के अंदर ये दिखाया था। मेरी फ्रेंड को ये पसंद आया तो उनके लिए भी ये मैंने मंगवाए थे। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ऐसा नहीं कि ये हवा से हल्के हों, इतने हल्के नहीं थे, ये बहुत अच्छे थे। आराम से इनका वेट फील हो रहा था हाथ में और इनकी क्वालिटी भी बेस्ट थी, अच्छी क्वालिटी थी, हल्की क्वालिटी नहीं थी। तो ये भी 300 के अंदर ही थे, ये 300 से ऊपर नहीं थे। तो जी ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखिए, ये वो चीज़ है जो चेयर्स में या चारपाई पे या टेबल के नीचे आराम से ये लगा देते हैं। इससे फ़र्श ख़राब नहीं होता जब हम टेबल को, चेयर को या चारपाई को घसीटते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक मंगवाई थी कि चले ये भी ट्राई करते हैं। तो इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा चलें जी, ये जो मैंने एक अपने सिंगल बेड है उसको लगाऊंगी। ये वो चॉपर था जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ और दूसरे मैं अपने व्लॉग्स में आपको टमाटर या अदरक लहसुन चॉप करते हुए दिखा रही थी। इसके अंदर 3 ब्लेड हैं और इसको ये थ्रेड चॉपर है, इसके अंदर धागा है और ये भी बहुत ही अच्छी प्राइस में हमें मिल गई थी और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मैं एक यूज़ कर चुकी थी, इसलिए मैंने उनके लिए भी सेम यही चीज़ मंगवाई। ये देखिए, इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा था, शीशा प्लास्टिक था और इसके अंदर का ढक्कन भी काफ़ी हैवी था और इसके अंदर 3 ब्लेड लगे हुए हैं और ये बड़े ही आराम से बहुत ही ज़बरदस्त टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, बंद गोभी, गाजर, लेकिन आप इसके अंदर छोटे कट के डाल के जब आप ये इस तरह से आपने इसके धागे को आपने खींचना है। धागा भी कच्चा नहीं, बड़ी मजबूत डोरी है। मैं तो इतना रफ़ यूज़ करती हूँ, इतने रफली तरीके से मैं इसको चलाती हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ा आता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है और 1 सेकंड में चीज़ चॉप हो जाती है। मशीनें निकालो, मशीनें चलाओ, साफ़ करो, वो बड़ा लंबा चक्कर है। तो ये जो मैंने टूथब्रश अपने छोटे बेटे के लिए मंगवाया था, तो उनकी भी बेटियाँ हैं, उनके लिए भी फिर मैंने ये मंगवाए। ये भी बहुत आराम से हैं, ये भी सिलिकॉन के ब्रश हैं, आप इनको आराम से बॉयल भी कर सकती हैं। मेरा बेटा बहुत भागता था ब्रश करने से, मम्मा मसूड़े छिल जाते हैं या फिर मसूड़ों से खून आने लग जाता है या दांतों में दर्द होता
होता है ब्रश करने से, तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट लगे थे। मेरा बेटा इतने शौक़ से रेगुलर इसको खुद ही ब्रश पकड़ के आराम से मज़े से इंजॉय करके करता था। तो ये मैंने उनको भी मैंने कहा कि आप ये लें, बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये भी उन्होंने मेरे कहने पे मंगवा ली थी। तो उनकी बेटियां भी बहुत खुश हुई जब ये उनको मैं दे के आई थी। ये एक कटर था जिसके साथ वो फैंसी पोटैटो कट होते हैं, मतलब डिज़ाइनिंग में। तो मैंने ये भी मंगवाया, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हैवी मटेरियल में था, ऐसा नहीं था कि ये हल्का हो। और इसको मैंने शाम में यूज़ भी किया था, और मैं बस इसका क्लिप शूट नहीं कर पाई कि इसके चिप्स कितने खूबसूरत कट हुए थे। मैं इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट फ्राई करूँगी तो उसमें आपको दिखाऊँगी। ये जी कॉफ़ी बीटर था। मैंने अपनी बेटी को तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन कहना कि मुझे कॉफ़ी बना के दो, तो वो बेचारी टक 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 लगी रहती थी स्पून के साथ। तो फिर मुझे आइडिया आया क्यों ना मैं ये कॉफ़ी ब्लेंडर मंगवाऊँ। तो ये भी मैंने चला के देखा था, ये भी बहुत अच्छा था। इसके अंदर सेल डलते हैं। और ये जी ऑयल वाला ब्रश और ये स्पैचुला था, ये भी बहुत कारआमद चीज़ है। देखने में तो ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये बहुत कारआमद है। घर में मैं लेके आ गई हूँ एक दफ़ा, तो मुझे किचन में कुकिंग करना, चीज़ों को समेटना बहुत ही आसान लगता है। ये जी फ्रिज की शीट थी, जो फ्रिज के ऊपर कवर होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जी ब्रश है जिसके साथ मैं अपना काउंटर किचन का शेल्फ़ साफ़ करती हूँ। मेरी तो जान ही छूट गई थी। ये जो मैं रुमाल और कपड़ा वगैरह किचन में सफाई के लिए इस्तेमाल करती थी, काफ़ी उसमें स्मेल हो जाती है। उसको जितना मर्ज़ी हम लोग साबुन सर्फ से धोएं, उसमें अजीब सी हमक आती है। जब से ये मैं लेके आई हूँ ना, तो मेरी तो बहुत ही किचन की जो है सहूलत हो गई हुई है। और ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल गंदगी हट जाती है, कपड़ों के इस्तेमाल से उल्टा गंदगी होती है। तो ये जी मैं सारे काउंटर पे अपने किचन के सर्फ वाला कपड़ा लगा के तो इस वाइपर को वाइप करती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त वाइप होता है और एकदम से खुश्क हो जाता है सारा शेल्फ़। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, इसका हैंडल भी बहुत ही अमेजिंग था। और ये एक स्टैंड है, इसके ऊपर आप कप लटका सकते हैं, इसके ऊपर आप अपने वो ब्रश जो हैं वो लटका सकते हैं। और मैंने तो वैसे स्पून लटकाए हुए हैं इसके ऊपर। कप का तो मुझे डर था कि कप कहीं टूट ना जाए, बच्चों वाला घर है, तो मैंने तो इसका इस्तेमाल किया है अपने स्पून्स के लिए, जो चाय वाले चम्मच, बड़ी पोनियाँ, स्टेनर्स वगैरह उन पे। और ये जी कुछ सॉसर प्लेटें थी, सॉस डालते हैं इसके अंदर, केचप, मायोनीज़, चिल्ली सॉस, या हम लोग सूप जो सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं उसकी सॉसेस वगैरह डालने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी। क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी, काफ़ी हैवी थी। ये 3 प्लेट्स हैं। अच्छा जी, ये फ्रिज का जो शीट है ये वो थी, ये भी बड़ी ज़बरदस्त शीट है। फ्रिज के ऊपर आप पूरा इसको शीट को रखें और साइडों पे इसकी पॉकेट्स लटकती हैं, जिसके अंदर मैं अपना काफ़ी जो है स्टोरेज कर लेती हूँ, मतलब बिल वगैरह, हैंड फ्री वगैरह। तो ये भी मैंने मंगवाई थी शीट, डॉट्स वाली, बड़ी खूबसूरत थी। ये जी आजकल सर्दियों की बेहतरीन चीज़ है, जिनकी हील्स फट जाती हैं, एड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो आप वैसलीन लगा के, लोशन लगा के रात को पहन के ये सो जाएं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये जी मैंने मंगवाई थी चीज़ें और बहुत ही अच्छी थी, मज़े की थी। तो मैंने सोचा कि चलें जी आपके साथ सामने ही मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो ये जी फिर मैंने की अनबॉक्सिंग। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।